नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। निपुण यानी NIPUN का अर्थ यानी N से नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है, अर्थात संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य है 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की आवश्यकता को पूरा करना। इस योजना के माध्यम से आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता अंकगणित के ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाए जाने का लक्ष्य है। निपुण योजना के माध्यम से सन 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने एवं बुनियादी अंकगणित बेसिक न्यूमरेसी को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है, इस योजना को केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा अभियान के तत्वाधान में शुरू किया गया है। 2020 NEP यानी राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी 2020 में FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को शामिल किया गया है। तो इसका हिंदी मतलब अगर समझे तो इसका बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान है, यानी बुनियादी शिक्षा का विकास करना, जैसे आसपास की दुनिया को समझना, स्वतंत्र रूप से सोचना, तर्क व विश्लेषण करना, अनुमान लगाना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना व विभिन्न समस्याओं को सुलझाना है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के बच्चों के अधिगम प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए राज्य में मिशन अंकुर के नाम से कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हर राज्य में अलग अलग नाम से संचालित है, लेकिन पूर्ण भारत में इसका नाम निपुण भारत रखा गया है। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में मिशन अंकुर के नाम से संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम बच्चों को भाषा एवं साक्षरता का व्यापक अनुभव देने की वकालत करता है। कार्यक्रम के तहत शिक्षक संदर्भ का अभ्यास पुस्तिका एवं अन्य सहायक सामग्री का निर्माण किया गया है जो बच्चों की मूलभूत भाषा एवं साक्षरता के लक्ष्यों की संप्राप्ति में उपयोगी होगा। मिशन अंकुर के उद्देश्यों की संप्राप्ति में सभी हितग्राहकों जैसे शिक्षक, समुदाय एवं अभिभावक, विभिन्न स्तर के राज्य एवं स्थानीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और सभी हितधारक साथ में मिलकर कार्य इस योजना के तहत करेंगे। तो कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए जो निर्धारित अधिगम प्रतिफल हैं, यानी निपुण भारत के मूल जो प्रतिफल यानी लक्ष्य प्राप्त करना है, उस पर एक नज़र डालते हैं। तो निपुण भारत मिशन 2026-27 तक जो प्रतिफल लक्ष्य हासिल करना है, उसके लिए हिंदी भाषा में यानी पहली बाल वाटिका में कक्षा 1 और 2 के बच्चों को
अक्षरों एवं संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द हो को पढ़ लेते हैं। और कक्षा 2 के लिए निर्धारित प्रतिफल अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं और 45 से 60 शब्द प्रति मिनट प्रवाह के साथ पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 के लिए निर्धारित लक्ष्य यानी प्रतिफल अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अब इसी प्रकार गणित के लिए दिए गए प्रतिफल यानी लक्ष्य हैं जो बाल वाटिका के लिए हैं, 10 तक के अंकों को पहचान और पढ़ लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुएं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 2 के लिए 99 तक संख्या पढ़ एवं लिख लेते हैं, सरल जोड़ और घटाव कर लेते हैं। 199 तक संख्या पढ़ एवं लिख लेते हैं और 99 तक संख्याओं का घटाव कर लेते हैं। कक्षा 3 के लिए निर्धारित 9999 तक संख्या पढ़ एवं लिख लेते हैं, सरल गुणा समस्याओं को हल कर लेते हैं। इस प्रकार से यह निर्धारित प्रतिफल है। अब इसके अंतर्गत इन प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए कक्षा 1 और 2 के लिए मिशन अंकुर का लक्ष्य क्या कहता है। तो इसके लिए मिशन अंकुर के तहत कक्षा 1 और 2 के बच्चों के बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान और जीवन के बुनियादी कौशलों के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। और मिशन अंकुर कार्यक्रम के अपेक्षित व्यापक लक्ष्य जो इसके दिए गए हैं, इसमें पहला है कि समझ के साथ पढ़ना। समझ के साथ पढ़ना, तो समझ के साथ जो पहला टॉपिक दिया गया है इसको अपन कैसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए बुनियादी साक्षरता के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है समझ के साथ पढ़ना। बच्चा जब किसी पाठ को पढ़कर उसका अर्थ समझने लगे तब माना जाता है कि वह समझ के साथ पढ़ रहा है। समझ के साथ पढ़ने के लिए कुछ बेहतर जरूरी चरण होते हैं जिन पर सूचनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा, जैसे कि ध्वनि जागरूकता, वर्ण या मात्रा पहचान, शब्द भंडार, डिकोडिंग और पठन इसके लिए किया जाएगा। अगला जो टॉपिक दिया गया है अगला चरण इसके लिए है बुनियादी गणितीय संक्रियाएं, यानी बुनियादी गणित में संक्रियाओं की समझ एक महत्वपूर्ण घटक है। जोड़, घटाव, गुणा और भाग केवल संख्याओं का अमूर्त उपयोग नहीं है। इन संक्रियाओं का अनुप्रयोग दैनिक जीवन में व्यापक रूप में होता है। ये संक्रियाएं विषय वस्तु के विश्लेषण, वर्णन और जीवन के संदर्भ में सरल समस्याओं की व्याख्या और समाधान के लिए उपयोगी है। अगला टॉपिक है लेखन। तो लेखन का आशय लिखित रूप में स्वतंत्र अभिव्यक्ति से है। जिस तरह पढ़ना महत्वपूर्ण है उसी तरह से लिखना भी महत्वपूर्ण है। बच्चों के साथ प्रारंभ से ही लेखन पर कार्य किया जाएगा। लेखन का यह सफर चित्र बनाने, शब्दों में लिखने से होते हुए वाक्य के रूप में लिख पाने तक जाएगा। अगला जो जीवन के बुनियादी कौशल हैं इसके अगला लक्ष्य है। तो इसके तहत बात करें तो निपुण भारत मिशन के तहत केवल बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर ही फोकस नहीं किया गया है, बल्कि बच्चों को विद्यालय और घर में ऐसा माहौल भी देना है जिससे कि वे जीवन जीने के कुछ बुनियादी कौशल भी हासिल कर पाएं।
इसके लिए बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने की गतिविधियां की जाएगी। तो अभी आपने समझा FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के तहत निपुण भारत यानी निपुण भारत जो पूरे देश का कार्यक्रम है और इसे मध्य प्रदेश में मिशन अंकुर के नाम से जाना जाता है, यानी मध्य प्रदेश बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। इसके तहत निपुण भारत और मिशन अंकुर की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा आपने अभी देखी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एवं हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।